हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम आवर साइंस क्लासेस। जो हमारा चैप्टर है उसमें हम आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। चैप्टर का नेम है मेजरमेंट एंड मूविंग थिंग्स। तो आज जो पार्ट 2 वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मूल इकाइयाँ होती हैं उनसे जो प्राप्त जो छोटी इकाइयाँ होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मास एंड टाइम। जो कह रहे हैं मूल इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? लेंथ होती है, मास और टाइम होता है, ठीक है। लेंथ क्या? जो लंबाई, और मास क्या? जो जिसका वेट जितना हो, और टाइम जो आपको पता है ये जो क्लॉक में चलता है, ठीक है, तो वो है। ये सब क्या है? ये फंडामेंटल, ये बेसिक है। बेसिक ये क्या है? ये बेसिक यूनिट है। There are many other quantities which can be expressed in term of these fundamental quantity। फिर कह रहे हैं ये तो हैं ही, इनसे अदर भी जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं, जो मात्रा होती है, ठीक है, उसको भी इस जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो इसके पद पर हम कई सारी जो इकाइयाँ होगी उनको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल से बताएंगे। एरिया का किससे मेज़र कर सकते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ से, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई से। और वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या होती है? वेग मीन्स चाल कितनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो ये तो फार्मूला आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यूनिट ऑफ मैनी क्वांटिटीज़ अकरिंग इन साइंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। The unit of these three quantities are independent of one another. Unit of these derived quantities are called derived units. The unit of area is meter square and unit of velocity is meter per second. तो कह रहे हैं इसमें जो इकाइयाँ होती है वो कई सारे जो मात्रा होती है, मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसे साइंस में इस तरह से एक्सप्रेस्ड किया गया है कि जो यूनिट होती है, यानी जो इकाइयाँ होती हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से उसको समझेंगे। और ये जो 3 इकाइयाँ होती हैं पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ये स्वतंत्र रहती हैं, ठीक है। और इसमें फिर कह रहे हैं कि इन्हीं को क्या कहा जाता है? ये जो इनसे फिर व्युत्पन्न इकाइयाँ होंगी तो उन्हीं को क्या कहेंगे? जो ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है, यानी व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। जैसे एरिया है, एरिया को हम किस में मेज़र करेंगे? मीटर स्क्वायर में करेंगे। और ऐसे ही जो वेलोसिटी होती है, यानी कि चाल जो होती है, उसको हम मीटर पर सेकेंड में हम मेज़र करते हैं कि हम कितने टाइम में कितनी दूरी तय किए हैं। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। राइटिंग द यूनिट्स ऑफ एंड दियर सिंबल। अब कह रहे हैं कि जितने भी ये यूनिट्स होती हैं, यानी जो इकाइयाँ हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है, लेंथ है और मास है, तो इन सबको हम सिंबल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसमें पढ़ेंगे। जैसे मीटर का सिंबल है m, किलोग्राम का है kg, सेकंड का है s। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। मीटर को m से डिनोट, किलोग्राम को kg से और सेकंड को s से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने अदर जो यूनिट का नाम दिया है, ठीक है, उसको हम कैपिटल लेटर में उसको हम डिनोट करते हैं। जैसे केल्विन, इनको क्या कहते हैं? इनको टेम्परेचर में, इसको टेम्परेचर की ये यूनिट होती है, तो इसको हम इसमें राइट करते हैं। जैसे केल्विन है तो केल्विन को के से, और डिग्री सेल्सियस को ये डिग्री और सेल्सियस मतलब सी के आगे डिग्री लगा देते हैं। डिग्री का मतलब ये है 360 टोटल। तो इस तरह से ये टेम्परेचर का हो गया। और जो ऊपर के हैं फर्स्ट वाले में सिंबल को, जो सिंबल दिए गए हैं ये किसके हैं? ये बेसिक क्वांटिटीज़ के हैं, मतलब फंडामेंटल्स। तो इस तरह से इनको बताया गया है। नेक्स्ट है, इसमें कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। और आपको पता ही है कि जो लेंथ है ये सब बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, 3rd क्लास से। तो 1 सेंटीमीटर बाद 1 सेंटीमीटर और मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें कितना हम मेज़र करते हैं? जैसे 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसको स्केल से आप मेज़र करेंगे तो इस तरह आपको पता चल जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसी तरह हम मास को अगर ड्राइव्ड करते हैं, ये जो मास होता है यानी कि किसी चीज़ का भार,
ठीक है। किसी चीज़ का वेट अगर नापना है तो जैसे 1 kg है, ठीक है, 1 kg को हम टोटल किस में करेंगे, मिलीग्राम में, तो 1000 में करते हैं, ठीक है, 1000 में करते हैं। नेक्स्ट है 1 ग्राम को 1 ग्राम को किस में करेंगे, 1000 मिलीग्राम में, और 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में, 1 क्विंटल को 100 किलोग्राम में। यानी कि अगर इस तरह से हम मापते हैं तो सबकी यूनिट क्या आ रही है, सबकी यूनिट ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, ये छोटी इकाइयाँ हैं, ठीक है। और इस तरह इनका जो अगर नंबर में हम मेज़र करते हैं तो सब किससे स्टार्ट हैं, 10 से ही स्टार्ट है, 1 से 10, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको मेज़र किया गया है। टाइम को ऐसे ही अगर हम नापते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट, 1 डे में 24 आवर्स, और 1 ईयर में 365 डेज़। तो ये था लेंथ, मास एंड टाइम का जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ये यूनिट है, ये डेली हम अपने रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिंबल फॉर यूनिट्स आर नॉट बी फॉलोड बाई फुल स्टॉप। सिंबल में कभी भी हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर हमने 1 kg लिख दिया है तो आगे उसको फुल स्टॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो 1 सेंटीमीटर अगर हमने लिखा है तो उसमें भी फुल स्टॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंबल फॉर मीटर इज़, अगर हमने पूरा टोटल इसको 1 सेकेंड 1 मिनट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने पूरा मीटर लिख दिया है, ठीक है, मीटर लिख दिया, तो हम इसमें केवल m से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे आगे फुल स्टॉप, इसके आगे हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह इसको कह रहे हैं कि इसमें हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है if the symbol occurs at the end of the sentence, if it is followed by full stop to indicate the end of sentence। हाँ, अगर जैसे इंग्लिश में होता है कि अगर आपको कोई सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है तो उसमें आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये इकाइयाँ हैं, ठीक है, मेज़रमेंट की इकाइयाँ हैं, तो इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। सिंबल आर नॉट अल्टर्ड इन प्लूरल्स। अब कह रहे हैं कि जितने भी सिंबल होते हैं उनको प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जैसे इसमें बताया गया है, हाउएवर व्हेन यूनिट्स आर स्पेल्ड आउट प्लूरल आर यूज्ड, वी यूज्ड 50 kg नॉट 50 kgs। हाउएवर वी कैन स्पेल 50 किलोग्राम। तो इसमें कह रहे हैं जैसे प्लूरल में जैसे केजी है तो हम केजी को केजीस नहीं लिख सकते, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ बताया गया, इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। इंग्लिश में जैसे होता है कि आपको बताया जाता है कि मैन का मेंस हो जाता है, ठीक है, मैन का इसमें लास्ट में SIS लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये यूनिट है, तो यूनिट में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर्स नहीं होगा, ठीक है, मीटर का मीटर्स नहीं होगा, किलोमीटर का मीटर्स नहीं होगा, किलोमीटर। ऐसे ही इसमें कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है कि हाउएवर वी कैन स्पेल 50 किलोग्राम्स, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी ज़्यादा मात्रा में रहती है तो कहीं कहीं इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। आप कह रहे हैं कि जैसे किसी चीज़ के गुणात्मक होते हैं, ठीक है, तो इसमें अभी आपको पूरा डिफाइन करके बताते हैं क्या है। वी नो दैट मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड आर द बेसिक यूनिट। ये आपके बेसिक यूनिट है, मल्टीपल ऑफ दीज बेसिक यूनिट आर कॉल्ड मल्टीपल यूनिट। तो इनसे जो प्राप्त यूनिट होंगी उन्हीं को क्या कहेंगे, उनको सब मल्टीपल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्विंटल इज़ मल्टीपल ऑफ किलोग्राम। क्विंटल को किस में करेंगे, किलोग्राम में। अब जैसे इसकी क्वांटिटी किससे है, इसकी क्वांटिटी हाँ, तो इसमें कह रहे थे अब जैसे केजीज़, ठीक है, किसी चीज़ का भार नापना है तो हम इसको क्विंटल में करते हैं, ठीक है, या ग्राम में करते हैं। तो ये सब क्या है इनके, ये सब मल्टीपल्स हैं, ठीक है, क्विंटल या ग्राम्स में। केजी का ये तीनों हो गया। ऐसे ही टाइम का किस में करेंगे, टाइम को सेकंड में या आवर्स में करते हैं, ठीक है।
या मिनट में करते हैं। ऐसे ही मीटर है, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ठीक है, या मीटर हो गया, मीटर वो तो आपको बता रहे हैं, मीटर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब मल्टीपल्स हैं, ठीक है। जो बेसिक यूनिट के नेक्स्ट आने वाले जो यूनिट्स होते हैं उनको सब मल्टीपल्स कहते हैं। तो ये वन लीनियर में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को हम किस तरह से मापते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स प्लेस इन नोन एज लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, थिकनेस, पैरामीटर्स एट्सेट्रा। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो कह रहे हैं दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम किससे जानते हैं। उसको दो पॉइंट जैसे ये है तो इसके और इसके बीच की ये जो दूरी है, ठीक है, इसको हम मीटर में नापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे कि हाइट में नापेंगे, ठीक है, कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी मतलब गोलाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, ठीक है। तो ये सब इसको हम मेज़र करते हैं। और इसमें कह रहे हैं जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है लेंथ का, वो मीटर में होता है। इसको आपको पहले ही हमने बता दिया था। ए मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू फाइन मार्क्स ऑफ प्लेटिनम इरिडियम बार केप्ट इन ब्यूरो ऑफ वेट ऑफ मेजर्स एट पेरिस। तो कह रहे हैं एक मीटर को डिफ़ाइन किया गया है, उनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है उनको मार्क्स किया गया है। मतलब एक पट्टी है, लंदन में एक ब्यूरो है, ठीक है, सॉरी, पेरिस में एक ब्यूरो है, ठीक है, वहाँ पे एक इरिडियम, प्लैटिनम इरिडियम का वो पट्टी रखी गई, यानी बार रखा गया, इस तरह से है। तो उनके बीच के जो दूरी है, इस तरह से उनको बनाया गया, उस पट्टी पर इस तरह से बनाया गया है कि उसका वेट कितना आता है, ठीक है। जैसे जैसे वेट होगा ये आगे ऐसे ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे अगर कम रहेगा तो ये पूरा इधर आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है कि प्लैटिनम इरिडियम एक बार है, यानी वो पट्टी है, इसी की बनी हुई है, किसकी, प्लैटिनम की। तो ये पेरिस में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सम अदर यूनिट ऑफ लेंथ। अब कुछ ऐसी अदर यूनिट्स हैं, यानी कि लेंथ की, जो लंबाई की जो अदर यूनिट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेंथ यानी कि लंबाई, लाइट ईयर्स यानी एक प्रकाश वर्ष, वही कह रहे हैं कि पूरा एक प्रकाश वर्ष जो पूरा प्रकाश आने में समय लगता है, एक साल में पूरा कितना समय लगता है। तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरह से। अब इतना तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको पढ़ाएंगे 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है। इसको हम इतने में पढ़ते हैं, इस शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। मीटर, 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स। 15 कहाँ से आया है, इसमें जितने भी जीरो रहेंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 लास्ट से कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 0.9 के आगे पॉइंट लगा दिया है, तो वहीं से हम 10 से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेट करने लगेंगे, जितने भी डिजिट आएंगे उसके हम पावर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें 1 लाइट ईयर इतना ही होता है, 9.46 इंटू 10 के पावर 15। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि इसको लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जितना सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पे आता है, ठीक है, पूरे साल में, तो उसको हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, यानी एक साल में पूरा प्रकाश कितना तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, तो उसके बारे में बताया गया है। इतना मीटर होता है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या होती है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो ये सब क्या है, ये लेंथ यूनिट है, इसको मेज़र किया गया है मीटर में। इसकी जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगी, यानी बहुत छोटी इकाई होगी, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम कैसे डिनोट करेंगे, इसको ए और ऊपर
ये छोटे से ये सर्कल बना देते हैं, ये इसको कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम टोटल कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, मतलब ये बहुत छोटी इकाई होती है, मीटर से भी सेंटीमीटर से भी बहुत छोटी इकाई होती है। तो ये इसको हम, ठीक है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं। और 1 नैनोमीटर कितना होता है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, ठीक है, ये क्या होता है 1 नैनोमीटर होता है, मतलब ये बहुत छोटी इकाई होती है। इसको हम केवल जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं उनमें उनको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। अब कह रहे हैं कि जितने भी यंत्र होते हैं लंबाई को नापने के लिए वो इसके लिए यूज़ होते हैं। हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्कूल वगैरह में, ठीक है, घरों में भी, तो हर जगह हम मीटर का यूज़ करते हैं या स्केल का, मेजरिंग टेप का भी यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है इंस्ट्रूमेंट हैं, यंत्र हैं। मीटर रूल इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर विच इज़ द स्मॉल डिवीज़न ऑफ द रूल। तो मीटर रूल का यूज़ हम लेंथ को मापने के लिए करते हैं, किसमें, सेंटीमीटर में मापने के लिए करते हैं, जो कि पूरा एक्यूरेट जो क्वांटिटी होती है उसको देता है। मतलब ये कह रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, छोटी सी इकाई होती है। ये किसकी छोटी सी इकाई होती है, ये सबसे छोटी इकाई उसकी होती है रूल की, यानी कि जो स्केल होती है उसकी सबसे छोटी है। यानी कि आप इसमें डायग्राम जो ये स्केल दी हुई है, एक लाइन कितनी है, जो छोटी सी लाइन दिख रही है आपको ड्रॉ करके बताते हैं। वन सेकेंड, हाँ, तो ये जो आपको मीटर स्केल दिख रही है, ठीक है, ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है आपको, इस पे छोटी छोटी लाइन 4 लाइन है, तो इसकी छोटी सी लाइन है ये, इसको हम कहते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ये स्केल की सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है, यानी कि इसका डिवीज़न होता है, ठीक है। ठीक है, मेजरिंग टेप में भी सेम ऐसे होते हैं, इसको कपड़े वपड़े नापने के लिए किया जाता है। मीटर रॉड जो कपड़ों को, जब हम लोग जाते हैं कपड़े खरीदने, ठीक है, तो कहते हैं इतना कपड़ा दे दीजिए, तो वो क्या करते हैं रॉड लिए रहते हैं, ठीक है, नापने के लिए, तो उसको नाप के दे देते हैं क्लॉथ को या पाइप को, ठीक है। जब हम परचेस करने जाते हैं तो वो क्या रहता है, वो मीटर पूरा करेक्ट रहता है कि हाँ हमें 1 मीटर या 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उतना वो उस जो रॉड रहती है उससे नाप के दे देते हैं। और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन लास्ट में हम एक्यूरेट, मतलब सही मात्रा, अगर हमें अगर कहेंगे कि वो अगर बेईमान करने लगेगा तो हम किस तरह से उसके रॉड को पहचानेंगे कि हाँ ये सही है या गलत। तो उसके रॉड के लास्ट पे ये बार लगा होता है, ठीक है, ये बार लगा, जैसे ये रॉड है तो लास्ट में यहाँ पे ऐसे और ऐसे ये बार लगा रहेगा। तो ये डिनोट करता है कि ये रॉड लिया हुआ है, जो इंसान रॉड लिया हुआ है वो पूरा करेक्ट है, यानी कि जो नाप रहा है कपड़ों को या पाइप को, जो भी अदर थिंग्स हैं, तो उनको अगर वो मेज़र कर रहा है तो पूरा करेक्ट है, मतलब उसकी स्केल पूरी करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें प्रिकॉशन वाइल मेजरिंग लेंथ विथ ए स्केल। अब इसमें सावधानी बरतनी चाहिए किसी चीज़ को नापने के लिए कि कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है। जैसे प्लेसमेंट ऑफ ए स्केल विथ रॉन्ग, अब जैसे हम किसी पेज पर रखते हैं या बुक पर रखते हैं, बुक की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो हम स्केल को अगर थोड़ा सा भी रॉन्ग वे में रखेंगे तो वो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो रॉन्ग बताएगा, ठीक है। जो डायग्राम में बताया गया है ये वाला, ठीक है, रॉन्ग मेथड, क्योंकि ये स्केल सही दिशा में नहीं रखी गई है, उसके इक्वल नहीं रखी गई है, तो ये रॉन्ग होगा। राइट ये होगा, क्योंकि ये जो बॉक्स रखा हुआ है और स्केल भी उसी के इक्वल में रखी गई है, तो ये राइट वे होगा मेज़र करने का, ठीक है। नेक्स्ट है वर्न आउट एंड ऑफ द स्केल। कभी भी उसके बाहर से नहीं मेज़र करना चाहिए। कभी जैसे स्केल का जो पॉइंट होता है वो
1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमेशा इसकी जो अंतिम छोर है, ठीक है, एंड पॉइंट जिसका फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, तो फर्स्ट पॉइंट से हम इसके इक्वल में रखते हैं, कभी भी उसके बाहर से नहीं मेज़र करते हैं, तो इसको हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके जो जो ये बॉक्स रखा हुआ है, जो स्केल रखी हुई है, इसके फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या 0 से जहाँ भी दिया रहेगा वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो राइट मेथड क्या है, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है इसमें पैरेलक्स एरर। इसमें क्या है, हाँ सॉरी, इसमें कह रहे हैं कि जो इसके समानांतर में अगर लंबाई दी है, तो हमें पहले अपने आइज से पूरा देख लेना चाहिए कि इसका पॉइंट कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। स्केल देखिए, स्केल दी गई है, एक बार दिया गया है, यानी पट्टी दी गई है, तो हमें ये जो आइज इंडिकेट कर रही है, ठीक है। फर्स्ट हमें मिड पॉइंट में देखना चाहिए, सेकंड हमें कॉर्नर से देखना चाहिए, और थर्ड क्या है, इस साइड से भी देखना चाहिए कि तीनों तरफ से क्या इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तभी हमें क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये था मेज़रमेंट, यानी कि नापने की विधि कैसी होनी चाहिए और किस तरह हमें सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कुछ ऐसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उनको हमें फॉलो उनको सुधारने के लिए क्या क्या हमें कुछ प्रिकॉशन हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना चाहिए। द स्केल शुड बी प्लेस्ड अलॉन्ग द लेंथ टू बी मेजर्ड। स्केल क्या जो लेंथ हमें नापना है, ठीक है, तो उसे सही सही जगह पे हमें रखना चाहिए। स्केल शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। तो ये सब तो आप पढ़े ही होंगे पहले भी कि कैसे नापना चाहिए, ठीक है, आप लोग स्कूल में तो करते ही होंगे। तो ये सब तो कॉमन सी चीज़ है इसको नापने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। अगर जो भी नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा, हम उसे शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे। वैसे तो ये कॉमन सी चीज़ है, सबको ही पता होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरालैक्स एरर। ये होता है लंबन त्रुटि। अब जिसकी लंबाई को नापने के लिए जो गलतियाँ होती हैं, ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया है। पैरालॉक्स एरर वही लंबन त्रुटि, यानी कि लंबाई को नापने के लिए जो गलतियाँ निकलती हैं। पैरालॉक्स एरर इज़ रीडिंग एरर विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द रॉन्ग पोजिशनिंग ऑफ द ऑब्जर्वर आइज। ये कह रहे हैं ये त्रुटि कब होती है, जब हम किसी चीज़ को रीडिंग करने लगते हैं, यानी स्केल है, स्केल के जब रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको रॉन्ग पोजीशन पर रखे हैं और जो हमारी आइज़ है उसको थोड़ी सी भी अगर गलत दिशा में चली गई, या हम गलत दिशा में उसको हम मेज़र करेंगे, तो जो उसका जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो गलत हो जाएगी, जो हमारी रीडिंग पॉइंट है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नापने के लिए बहुत सावधानी करनी चाहिए। It occurs more commonly when the thickness of sample is different from that of the meter rule. In such instance, the positioning of the eyes become important as shown in figure. इसमें कह रहे हैं कि ये कब घटित होता है, ज़्यादातर जब किसी चीज़ का जब सैंपल लेते हैं, जैसे कोई वस्तु है उसकी मोटाई हमें प्राप्त करनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे मीटर रूल का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि उस वस्तु की थिकनेस कितनी है, ठीक है। इसके उदाहरण में इंस्टेंस मीन्स होता है, जैसे कोई उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में बताया गया है हमारी आइज़ पूरे कांटेक्ट, जो आइज़ कांटेक्ट होता है उसी वस्तु पर या उस स्केल पर होना चाहिए जितना हम उसको माप रहे हैं, ठीक है। करेक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो रीडिंग पॉइंट हमें निकालना है पूरा करेक्ट होना चाहिए,
ठीक है। अब ऐसे ही मेज़रमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। अब जो कोई चीज़ गोलाकार होती है, कोई वस्तु गोलाई में होती है, उसका मतलब स्फेरिकल में होती है, तो उसका डायमीटर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे? फॉर मेजरमेंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ वुड एज शोन इन फिगर। इसमें जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि एक बॉल रखी गई है, इसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले स्केल को रखते हैं, फिर उसके दोनों तरफ ब्लॉक्स रखते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ठीक है, मतलब आयताकार टुकड़ा रखते हैं लकड़ी का, फिर बीच में बॉल को रखते हैं, नहीं तो बॉल तो फिसल जाएगी या गिर जाएगी। इसी तरह इसको एक तरह से एडजस्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, स्केल से उसकी जो डायमीटर है यानी त्रिज्या है, व्यास है, ठीक है, उसको हम जो उसका डायमीटर है उसको हम नापते हैं कि इसका कितना है, ठीक है। तो इस तरह इसको फाइंड करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इनर एजेस और द रेक्टेंगुलर बॉक्स मेजरमेंट मीटर स्केल और रोल। तो इसको स्केल से या रोल से यानी कि मीटर या सेंटीमीटर में ही इसको हम मेज़र करेंगे, इसको हम केजी में नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो हम किससे करेंगे, उसको हम जो इसकी यूनिट होगी उसको मीटर या सेंटीमीटर में हम फाइंड करते हैं इसकी यूनिट को, ठीक है। द डिस्टेंस गिव डायमीटर ऑफ द स्फेयर। तो वही कह रहे हैं कि उसकी उस जो गोला है, जो वस्तु है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है, ये तुरंत उसकी दूरी दे देता है, ये जो स्केल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेज़रमेंट ऑफ एरिया। अब किसी चीज़ का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई वो पता होना चाहिए। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो लेंथ को भी मीटर में और ब्रेथ को भी मीटर में। तो इस तरह m गुणे m क्या हो गया, 2m है तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें हाँ ये m क्या है, ये लेंथ का है, सेकेंड m किसका है, ये ब्रेथ का है यानी चौड़ाई का है। तो 2m क्या हो गया यानी कि m स्क्वायर हो गया, तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे ही यूनिट ऑफ एरिया, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया होता है, मीटर स्क्वायर में करेंगे। एरिया क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाई ए बॉडी और ए प्लेस इज कॉल्ड इट्स एरिया। किसी भी चीज़ का यानी किसी भी वस्तु का जो सरफेस यानी समतल की मात्रा कितनी है, पूरी मात्रा कितनी है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। अब एरिया जैसे इसमें एक डायग्राम है दिया गया है, इसको समझाते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर वे में दिया गया है, यानी ये डायग्राम दिया गया है। तो जो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 5, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 1 एक 2, ठीक है। तो 5 और 2 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर का हो गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, जो वर्ग होता है, ठीक है, पूरा ऐसे वर्ग, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें लेंथ ब्रेथ तो होती नहीं है, तो इनका साइड ही हम मेज़र करते हैं, ठीक है, चारों तरफ का। तो साइड इंटू साइड। और ऐसे ही रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये एरिया इस तरह से मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस बाय यूजिंग ए ग्राफ। अब कह रहे हैं जैसे इरेगुलर सरफेस रहता है, ठीक है, अगर सही मात्रा में नहीं दिया, मतलब सही मात्रा अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी चीज़ की लेंथ हम नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं, तो उसको हम ग्राफ पेपर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ एन इरेगुलर सरफेस कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर सब लोग देखे होंगे, ठीक है।
तो उस पर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की लंबाई को उस पर लिख देते हैं, ठीक है। ए ग्राफ पेपर हैज़ एन एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर और इक्वल साइज्ड स्क्वायर ऑन इट। तो कह रहे हैं एक ग्राफ में भी सेम ऐसे ही उसकी यूनिट दी होती है। ग्राफ पेपर इस तरह से होता है, ठीक है। ऐसे ही से बॉक्स रहते हैं, ऐसे ऐसे, उसमें भी क्या रहता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बने रहते हैं, ठीक है। खासकर इसको मैथ में यूज़ किया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं इसकी भी जो एक यूनिट होती है, यानी छोटी सी जो यूनिट होगी, इसकी छोटी सी यूनिट होती है, तो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 0.1 सेंटीमीटर, उसी स्केल के ही बराबर उसका होता है, या उसकी जो डिस्टेंस होती है सॉरी, ये चारों तरफ से ही उसी तरह होते हैं, स्केल की तरह से होते हैं। तो ये चैप्टर आप लोग पढ़िए, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा हम फिर से बताएंगे, पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मूविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।